हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स जो चैप्टर नंबर 1 है संबंध एवं फलन के 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूँ चार्ट चार्ट के। और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे और हर साल यहीं से ही आते हैं। बाकी मैंने पूरी एनसीईआरटी पढ़ा रखी है, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रखे हैं, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर सब कुछ पढ़ा रखा है। लिंक्स मिलेगी प्लेलिस्ट के डिस्क्रिप्शन पे, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें, लाइक कर दिया करो क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है प्लीज़। तो पहले जो बच्चों कोशिश आपको खुद से करनी है कि प्रश्न को पढ़ के एक बार कि इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा। प्लीज़ क्वेश्चन का आंसर कमेंट में ज़रूर बताएं। इस देखना आपके कितने सही और कितने गलत होते हैं, इससे आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है वो आपको पता लग जाएगा। कहना है पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। जो फलन हमारा जा रहा है वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है, और अगर आप x विषम लेते हो तो ये वाला फलन लेना है, और अगर x सम लेते हो तो ये लेना है। तो ये एक कैसा फलन होगा, एक क्या की होगा या अच्छा दग होगा, ये हमें बताना है। ठीक है, अगर मैं हम देखें हमारे पास क्या है, जो फलन है वो प्राकृतिक संख्या से प्राकृतिक संख्या में जा रहा है। इसके पास पूरा प्राकृतिक संख्या है, इसके पास पूरा प्राकृतिक संख्या है। एक्चुअली ये x होता है और ये हमारा y होता है, और y हमारा डिपेंड कर रहा है सम पे और विषम पे। देखो y हमारा डिपेंड कर रहा है, y का मान हमारा x+1 तब आपको लेना है जब x आपका क्या हो, विषम की कंडीशन में, जब x आपका विषम हो, और y आपका x-1 तब, इसको तब लेना है जब x आप क्या लोगे, सम लोगे। ठीक, और x के पास पूरी प्राकृतिक संख्या यानी कि 1 2 3 4 हर एक नंबर आपको मिलेगा। अगर एक लेंगे हम, x की जगह पे हम एक रखेंगे, एक क्या होती है, विषम। विषम के लिए ये वाला सूत्र लग जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा। ठीक है, 1+1 2 हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा। उसके साथ साथ इसके पास भी सारा कुछ है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, क्योंकि इसके पास भी पूरा n है ना, n से n में जा रहा है, तो इसके पास भी पूरा n है और इसके पास भी पूरा n है। अगर हम 2 रखेंगे, 2 हो जाएगा सम, 2 में से 1 घटाओगे 1 आ जाएगा, 2 का संबंध 1 के साथ। 3 रखेंगे विषम, 3+1 3 का संबंध 4 के साथ, 4 रखने पे 3 हो जाएगा। तो आप चित्र से क्या देख पा रहे हैं, चित्र से हम ये देख पा रहे हैं कि एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है। हमने 2 रखा तो हमें 1 मिला, 1 रखा तो 2 मिला, 3 रखा तो 4 मिला, 4 रखा तो 3 मिला। एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, यानी कि ये क्या है भाई, ये एकाकी है। जब एक इनपुट एक ही आउटपुट देता है तो उसे हम एकाकी कहते हैं। अच्छा तक क्या होता है कि इसके पास सहप्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए। अब आप देखो, एक का प्रतिचित्रण क्या है, 2 है, 2 का प्रतिचित्रण क्या है, 1 है, 3 का क्या है, 4 है, 4 का कितना है, 3 है। तो जितने अवयव इसके पास हैं इन सभी का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद है, किसी का भी छूट नहीं रहा है, यानी कि आच्छादक भी है। तो जो हमारा फलन है वो एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ऑप्शन नंबर हमारा ये जो पहला वाला है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख सकते हैं 2019 में पूछा भी गया है, और ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव में भी आ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाओ अगले प्रश्न में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है, समुच्चय किसका बोला गया है, पूर्णांक, ध्यान रखिएगा। एक्स और वाई आर से आ रहे हैं, मतलब इस प्रकार संबंधित है जो संबंध एक्स और वाई में कि x-y एक या एक से कम होना चाहिए। तो कौन सा संबंध सही होगा, तो सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। सबसे पहले चेक करते हैं स्वतुल्य। स्वतुल्य का मतलब होता है खुद का संबंध खुद के साथ। अगर मैं x लेता हूँ, x का संबंध x के साथ चेक करूँ, तो इसमें आ जाओ, x की जगह आपको x रखना है और y की जगह भी आपको x रखना है। तो x में से x घटाएंगे 0 आ जाएगा। 0 का जो मॉडुलस होता है वो 0 होता है। क्या 0 1 से छोटा है, बिल्कुल, इस कंडीशन को संतुष्ट करना चाहिए। तो ये स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है। उसके बाद आ जाओ सममित है कि नहीं। नंबर 2 सममित, सममित है या नहीं वो हम चेक करते हैं। सममित में क्या होता है, यदि x का संबंध मैं y के साथ ले रहा हूं तो मुझे y का संबंध भी मुझे x के साथ दिखाना पड़ता है। अगर x का संबंध y के साथ है
तो प्रश्न में ये बोला गया है कि x में से y घटाने पर और उसका मॉडुलस लेने पर वो x से कम होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ से मैं -1 निकाल दूँ कोई दिक्कत नहीं है। और आप जानते हैं माइनस बाहर आके क्या हो जाता है, मॉडुलस के बाहर प्लस का हो जाता है। देखो जब x का संबंध y, जब ये संबंध था तो x का संबंध y के साथ था, और अगर ये संबंध होगा तो सीधी सी बात है y का संबंध किसके साथ हो जाएगा, x के साथ हो जाएगा। तो ये स्वतुल्य भी था और ये सममित भी है, स्वतुल्य और सममित दोनों है। अब थोड़ा सा स्मार्ट भी बनना है आपको ऑप्शन देख के, क्योंकि 4 ऑप्शन में चारों तो सही नहीं होंगे, एक ही सही होगा। आपने देखा कि भैया स्वतुल्य भी हो गया, सममित भी हो गया, तो ये स्वतुल्य है तो ये संक्रामक पक्का नहीं होगा। यहाँ देखो स्वतुल्य है, सममित भी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा, पता लग गया। लेकिन संक्रामक होगा या नहीं होगा वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप कहोगे भैया ये तो चेक करके दिखाओ संक्रामक है या नहीं है। देखो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, जिस बच्चे ने मेरे वीडियो देख के पढ़ाई की है उसने अगर कॉन्सेप्ट सीखा है, मैं हर प्रश्नावली कराने से पहले उसका कॉन्सेप्ट समझा दूँ, फिर उसकी वीडियो बना दूँ। स्पेशली इस चैप्टर का तो अलग से बना रखा है। अगर आपने मेरे कॉन्सेप्ट वाले वीडियो देखे, प्रश्नावली किया है, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसान लग रहे होंगे। अगर आपने नहीं सीखा है तो दोस्त बहुत टफ लग रहा होगा, है ना। तो कॉन्सेप्ट इज द किंग मैं हमेशा बोलते हुए आ रहा हूँ, तो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर लगाओ। अगर आपने नहीं भी देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा हुआ है। इस साल हम बोर्ड की तैयारी शुरू से करने लग गए हैं। ये जो क्वेश्चन हम एंड में बताते हैं आप स्टार्टिंग से बता रहे हैं, ताकि आपकी तैयारी एकदम जोरों शोरों से शुरू हो जाए स्टार्टिंग से। ठीक है, संक्रामक, संक्रामक के लिए क्या होता है, यदि x का संबंध में y के साथ लूं तो प्रश्न में क्या बोला गया है कि x माइनस वाई 1 से कम होगा। ठीक, यदि y पे खत्म किया था, y से स्टार्ट करेंगे, y का संबंध में अगर z के साथ लूं तो क्या होगा, y माइनस जेड 1 से कम होगा। आपको पता है उसके बाद हम 2 समीकरण बनता है, फिर क्या करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। समीकरण 1 + 2, तो बायां वाला बाईं तरफ जुड़ेगा और दायां वाला दाईं तरफ, 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो देखो प्लस का y माइनस का y कटा, x माइनस का z, यहाँ पे 2 आ जाएगा। हमें 2 नहीं चाहिए था, हमें 1 चाहिए था। 1 या 1 से छोटा होना चाहिए था, यहाँ क्या आ रहा है, 1 से बड़ा जा रहा है भाई। तो इस कंडीशन को इसने क्या कर दिया, मना कर दिया। अब जब कंडीशन मना होगी तो संक्रामक नहीं होगा, यानी कि स्वतुल्य और सममित होगा, आपका संक्रामक नहीं होगा। तो जो क्वेश्चन मैंने आपको बताया इसका आंसर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, कि भैया स्वतुल्य और सममित होगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप देख पा रहे हैं। ठीक, कह रहे मान लीजिए कि जो फंक्शन हमारा जा रहा है ना, आर से आर में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ठीक है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, इसके पास आर है और इसके पास भी आर है पूरा। ठीक, यहाँ एक्स होता है, यहाँ वाई होता है। कैसा संबंध है, एफ एक्स बराबर 3, एफ एक्स को हम वाई बोलते हैं, एफ एक्स बराबर 3x है। ठीक है, क्या ये एकाकी है, आच्छादक है, इसके बारे में बात करनी है। इसके पास पूरा आर है ना, मैंने 1 रखा है तो 3 गुणा 1 क्या हो जाएगा, 3। 1 रखने पे 3 मिलेगा, 0 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 3 गुणा 0 3 मिलेगा। माइनस का 1 रखूंगा तो क्या मिलेगा, 3 गुणा -1 माइनस का 3 मिलेगा। तो आप देख पा रहे, एक इनपुट रख रहा हूँ, एक ही आउटपुट मिल रहा है ना। एक इनपुट रखने पे एक आउटपुट मुझे मिल रहा है, तो ये एकाकी तो जरूर होगा। हर एक इनपुट एक आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये एकाकी तो जरूर हो गया। तो हमने पहले चेक किया एकाकी, एकाकी है। अब हम बात करेंगे आच्छादक की, क्या ये आच्छादक होगा, बिल्कुल होगा। चित्र से आप देख पा रहे हर एक एलिमेंट का इधर चित्रण मिल रहा है, 3 का 1 है। ठीक है, 3 गुणा 0 0 होगा ना, 0 का 0 है, -3 का -1 है। तो इसके अंदर जितने भी अवयव है, आच्छादक के लिए प्रोसेस क्या होता है, आच्छादक के लिए प्रोसेस क्या होता है कि हम एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक है ना, तो वाई बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, 3x, और यहाँ से x बराबर आ जाएगा y/3। ये प्रोसीजर होता है।
ठीक, मैं डिटेल में करवा के दिखा रहा हूँ दोस्त, बाकी लोगों की तरह शॉर्टकट में नहीं कर रहा हूँ। एक्स और वाई, और एक्स बराबर यहाँ है वाई बट्टे 3। आपको पता है इधर आर है और इधर आर है। कुछ भी सोचो, यहाँ कुछ भी सोचो, जो भी सोचोगे उसका प्रतिचित्रण यहाँ मिलना चाहिए। 0 सोचो, वाई 0 सोचो, रखो 0, 0 के बट्टे में 3 क्या होता है 0, 0 का प्रतिचित्रण 0 मिल गया। 1 सोचो, वाई की जगह पे 1 रखोगे, 1/3। तुम कुछ भी सोचो आर के अंतर्गत, √3 सोचो, √3/3। तो जो भी हम रख रहे हैं, जो आर से आ रहा है, सभी का प्रतिचित्रण यहाँ मिल जरूर रहा है, कोई भी खाली नहीं छूट रहा है, यानी कि क्या होगा, आच्छादक होगा। जब सह प्रांत के किसी भी अवयव का खाली नहीं छूट रहा है, हर एक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मिल रहा है, तो क्या होगा दोस्त, आच्छादक होगा। तो ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। क्या होगा, एकाकी आच्छादक। ऑप्शन नंबर पहला वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो भाई बार बार आता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, देख रहे हो। कह रहे हैं मान लीजिए कि समुच्चय प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। ए से बी में एक ऐसा संबंध है, ए से बी में संबंध है कि ए बराबर जो है वो b-2 है, और जो b का मान आपको लेना है वो 6 से बड़ा लेना है। ये कंडीशन दे रखा है, तो इनमें से कौन सा सही होगा, 6 से बड़ा लेना है b का मान, तो 6 से बड़ा b का मान क्या है, यहाँ पर 8 है। तो यदि ऑप्शन से देखेंगे ना, यदि b बराबर 8 लो, तो प्रश्न में बोला है a बराबर क्या है, b-2, तो b की जगह पे 8 रखो, यानी कि 6 आ जाएगा। a, b r में है ना, तो a का मान 6 मिला है और b का मान 8, तो 6,8 संबंध में आ जाएगा। 6,8 कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट, अगले प्रश्न में आ जाओ, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। कह रहे फंक्शन हमारा x³ है, द्वारा परिभाषित फलन r से r में जा रहा है, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है। ये बहुत ध्यान देने वाली टर्म्स है, इनको अगर आप इग्नोर मारोगे तो फिर क्वेश्चन आप रट रहे हो, क्वेश्चन को सीख नहीं रहे हो। ठीक है, ये बहुत मैटर करती हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन 2020 में आया, 21 में आया है। अब इसमें भी आपसे पूछ रहे एकाकी और आच्छादक के बारे में, तो देखो चित्र से ही क्लियर कर देंगे हम आपका। ठीक है जी, देखिए भाई, ये हमारे पास इसके वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ये पूरा वास्तविक संख्या है और ये भी वास्तविक संख्या है पूरा। ठीक है, इसके वास्तविक संख्या में परिमेय अपरिमेय सब आते हैं, ये तो बताइए आपको। ये x होता है और ये y होता है। y आपका क्या है, x³ के बराबर है। ठीक है, तो सपोज करो मैंने मान रख के दिखाता हूँ, जैसे 0 रखा, 0 की घात 3 कितना होगा, 0, 1 रखा, 1 की घात 3 क्या होगा, 1, -1 रखा, -1 की घात 3 क्या होगा, -1, 2 रखोगे, 2 की घात 3 क्या होगा, 8। ठीक है जी, ये हो गया। तो एकाकी है, एकाकी क्या है एकाकी तो है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि एक इनपुट आपका एक ही आउटपुट दे रहा है, रिपीट नहीं कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं कोई रिपीट नहीं हो रहा है, एक इनपुट एक ही आउटपुट दे रहा है, तो ये एकाकी तो है भैया, चित्र से भी क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे आच्छादक की, हम बात करेंगे आच्छादक की। क्या ये आच्छादक है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। ठीक है, सबसे बड़ा मुद्दा देखिए, माना आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना fx को हम मान लेते हैं y, fx को क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं, और हमारे पास y बराबर क्या है दोस्त, x³ है। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, y की घात में 1/3, y की घात में 1/3। अभी देख लो मैं क्या करता हूँ, आच्छादक में ना ये x है, ये x होता है, ये y होता है, और x बराबर मेरे पास क्या है, y की घात 1/3। ठीक, देखो मैं सिंपल, अभी आप एक मैंने मान में ले लिया, इसके पास पूरा r है ना, इसके पास पूरा r है, मैंने r का मान -2 ले लिया। इस सूत्र में रखो, क्या इसका प्रतिचित्रण मिल रहा है यहाँ पर, तो देखो मैंने -2 की पावर में 1/3 ले लिया। -2 की पावर 1/3 वास्तविक संख्या में आता है क्या,
नहीं आता है, वास्तविक संख्या में नहीं आता है। तो यहाँ इसके बाद जितने भी माइनस वाले पद हैं उनका प्रतिचित्रण यहाँ मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये चीज वास्तविक संख्या में नहीं आती है। कोई भी नेगेटिव हो और उसके पावर में रेडिकल्स हो तो वो काल्पनिक संख्या में आती है, वास्तविक संख्या में नहीं। तो ये आच्छादक नहीं होगा। एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है, एकाकी है। तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा कि एकाकी है लेकिन आच्छादक नहीं है। आच्छादक कब नहीं होता है? आच्छादक तभी होता है जब जितने भी अवयव हैं सबके प्रतिशत मौजूद हो। अगर एक का भी छूट गया तो आच्छादक नहीं होता है, यह अच्छे से जानते होंगे। ठीक है, यहाँ बहुत से पद ऐसे मौजूद हैं जिनका हो जाएगा, जैसे 2 ले लो, 2 की घात 2 की पावर 1/3, ये हमारा क्या होता है? ये वास्तविक संख्या में आता है, लेकिन जैसे ही माइनस लग जाएगा नहीं आता है। ठीक है, तो ऐसे इसके पास बहुत से हैं जो इनके प्रतिचित्रण दे रहे हैं, लेकिन एक का भी अगर छूट जाएगा तो आच्छादक ऑन टू फंक्शन हमारा नहीं होगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास फंक्शन है। ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है द्वारा परिभाषित एक फलन आर से आर में जा रहे हैं। देखो आर से, ध्यान से देखना, आर माइनस है, मतलब पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है लेकिन उसमें माइनस के 4/3 नहीं है, इससे इसमें जा रहा है। ठीक है, का एफ का प्रतिलोम अर्थात प्रतिचित्रण परिसर एफ आर से यह है, निम्नलिखित में से इसके द्वारा प्राप्त फंक्शन क्या होगा, प्रतिलोम फंक्शन क्या होगा, ये आपको बताना है। तो जब भी प्रतिलोम फंक्शन की बात करेगा आपसे प्रश्न में, तो जो स्टेप्स होता है आच्छादक निकालने के लिए, उन्हीं स्टेप्स को आपको फॉलो करना होता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, जब भी आपसे बोलेगा तो क्या करना है हमें, माना एफ एक्स को क्या मान लेते हैं, वाई मान लेते हैं। ठीक, तो हमारे पास वाई बराबर क्या है दोस्त, 4x। ठीक है, बट्टे में क्या है, 3x + 4। यहाँ से अब आपको x का मान निकालना है, त्रिज्य गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 3xy + 4y बराबर 4x। 3xy प्लस का 4x इधर के माइनस का 4x, माइनस का 4y इधर के प्लस का 4y, x उभयनिष्ठ आ जाएगा। यहाँ बचेगा 3y माइनस के 4 और यहाँ माइनस के 4y। x का मान निकालना है, ये गुणे में इधर के क्या हो जाएगा, बट्टे में। माइनस से नीचे गुणा कर दो, माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस। ठीक है, तो ये y के पदों में आ जाएगा आंसर 4y बट्टे में 4 - 3y। ठीक है, तो ये जो हमारा प्रतिलोम फलन के लिए बोलेगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इतना आसान है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, अब कुछ कुछ क्वेश्चन में आपको पूरा डिटेल में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट तो आपको आता है। कई बच्चे ऐसे होते हैं ना, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको एग्जाम में सॉल्व करके नहीं दिखाना है, आपको बस सही आंसर लिख देना है कि भाई ये होगा। वो कैसे होगा, क्यों होगा, वो टीचर आपसे नहीं पूछता है। ठीक है, जितना समय बचा सको उतना बेनिफिट है। अब कुछ क्वेश्चन का मैं आपके टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी आंसर बताऊंगा। ठीक है, डिटेल में तो करा ही रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ भी बताऊंगा, क्योंकि हमें समय भी बचाना है एग्जाम में। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, मान लीजिए कि हमारे पास एक फंक्शन है जो कि है x⁴। तो इस फंक्शन में एक नोटिस करोगे चीज कि जब भी फंक्शन में x में एक इवन नंबर हो, सम संख्या हो, ठीक है, और फलन r से r में जा रहा हो, वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा हो, तो वो फंक्शन कभी भी आच्छादक नहीं होता है। खोपड़े में डाल लो, कॉपी में नोट में करके लिख लो कि जब कभी फंक्शन में x सम संख्या होगी, वो फलन कभी भी आच्छादक नहीं होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। ये मैं करके भी दिखाऊंगा क्यों नहीं होगा, लेकिन लिख लो, आपके समय की बहुत बचत हो जाएगी। फंक्शन वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जाना चाहिए। हमसे पूछ रहा है क्या ये फलन एकाकी और आच्छादक है, एकाकी और आच्छादक है ना, तो ये एकाकी है और ना ही ये आच्छादक है। क्यों, देखिए सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको एकाकी। एकाकी की बात करें, देखो मैं हर चीज चित्र बना के दिखाता हूँ।
ये x होता है, ये y होता है। y हमारा क्या है, x की पावर 4 है, ठीक है। इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या और इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। मैंने एक रखा x की जगह पर, 1 की घात 4 करेंगे 1 आ जाएगा। मैंने -1 रखा, अलग अलग इनपुट है, -1 की घात 4 करोगे क्या आ जाएगा, 1। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं, तो ये एकाकी नहीं होगा, ये एकाकी नहीं होगा, ये ना तो एकाकी होगा और ना ही आच्छादक होगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आप कहोगे सर कैसे, कैसे बोल दिया आच्छादक नहीं होगा, मैं नहीं मानता, मैं तो भाई करके दिखाओ। तो भाई करके तो दिखाएंगे, लेकिन टिप्स एंड ट्रिक्स भी अपने मन में रखो, एग्जाम में हेल्प करेगा, ठीक है। आच्छादक के लिए क्या करते हैं, माना एफ एक्स बराबर वाई मानते हैं, वाई बराबर मेरे पास है एक्स की पावर 4, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, वाई की पावर 1/4। ये आपका वाई होता है और ये आपका एक्स होता है। एक्स बराबर क्या है, वाई की पावर 1/4, ठीक। इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है और इसके पास पूरी की पूरी वास्तविक संख्या है। आच्छादक कब होता है, जब सह प्रांत के प्रत्येक अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद हो, तभी वो फलन क्या होता है दोस्त, आच्छादक होता है, अन्यथा नहीं होता है। तो मैं जस्ट अभी एक फंक्शन ले लेता हूँ, आर मैंने ले लिया, -3, -3 आर के अंदर आता है, वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। अब -3 वाई का मान मैंने लिया, यहाँ रखो का मान -3 की पावर 1/4। तो ये क्या क्या ये वास्तविक संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो ये जो इसका जो आ रहा है ये चीज, ये तो वास्तविक संख्या में आता ही नहीं है, ये तो काल्पनिक संख्या है। तो ये तो छूट गया इसका प्रतिचित्रण, क्योंकि ये चीज इसके अंतर्गत नहीं आ रही है, आर के अंतर्गत नहीं आ रही है, तो इसका प्रतिचित्रण छूट गया। अब छूट गया, एक का भी अगर छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता है। इसमें तो अनंत संख्याएं हैं जिनका छूट जाएगा, अनंत, ठीक है। तो ये आच्छादक नहीं होगी। तो टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैंने बता दिया। देखो और एक टिप्स क्या है, जब भी फलन में सम संख्या हो और आर से आर में जा रहा हो, ना तो वो एकाकी होता है ना ही वो आच्छादक होता है। अगर यही चीज को मैं अगर एक्स स्क्वायर कर दूं, एक्स की पावर 4 तो है ही है, एक्स की पावर 8 कर दूं, एक्स की पावर 6 कर दूं, एक्स की पावर 10 कर दूं, तो सभी में यही उत्तर ही आएगा, सभी में यही उत्तर आएगा। या फिर एक्स स्क्वायर +2 कर दूं, +4 कर दूं, +10 कर दूं, एक्स की पावर में कुछ संख्या भी अगर जोड़ दूं, तो भी हमारा उत्तर यही रहेगा, तो भी हमारा उत्तर यही रहेगा, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक। जैसे एक फलन मैंने ले लिया, फंक्शन मैंने ले लिया एक्स की पावर 4 -10, ये फलन है, या +10, तो ये फंक्शन क्या होगा, ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं, वेरी वेरी इजी एंड इम्पोर्टेंट। कह रहे हैं समुच्चय ए में 5 अवयव है, समुच्चय बी में 6 अवयव है, तो ए से बी में एकाकी तथा आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बतानी है। तो वैसे जब भी एकाकी और आच्छादक प्रतिचित्रणों की संख्या आपसे पूछेगा, तो इसके दो केस हैं, केस 1 और केस 2, दोनों केस देख लो। क्या बोला, ए से बी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है। पहला केस क्या है, यदि एक में अवयवों की संख्या और बी में अवयवों की संख्या अगर बराबर होगी, ठीक है, इसमें जितने अवयव है इसमें उतने अवयव है, तो संख्या जो होती है प्रतिचित्रणों की वो होती है फैक्टोरियल n। मतलब जो भी इसमें अगर 5 है इसमें 5 है, तो प्रतिचित्रणों की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 5 कर देंगे। 4 होगी, दोनों में जितनी होगी उतना फैक्टोरियल कर देंगे, ठीक है। अगर केस 2 क्या है, यदि एन ए और एन बी बराबर नहीं है, तो जो प्रतिचित्रणों की संख्या होती है वो 0 होती है। जैसे इस केस में ए में 5 अवयव है और बी में 6 अवयव है, ये चीज इसके बराबर नहीं है, तो प्रतिचित्रणों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा।
सपोज करो इसमें 4 अवयव है, इसमें भी 4 अवयव है, तो प्रतिशत गुणों की संख्या क्या होगी? फैक्टोरियल 4, यानी कि 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। आंसर आ जाएगा 4 तिया 12, 12 दूनी 24, 24। ठीक है आंसर। नेक्स्ट कह रहे मान लीजिए फलन जो हमारा जो है वो वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है और फंक्शन हमारा 1/x है, x हमारा r से आ रहा है, द्वारा परिभाषित है, तो ये फलन क्या होगा? एकाकी आच्छादक है, कई बच्चे एकाकी आच्छादक पे चले जाएंगे कूद के। तो अगर आपने फंक्शन को ध्यान से नोटिस किया हो, और हाँ इस साल ये क्वेश्चन एग्जाम में आया था, 2024 के बोर्ड एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था 1 नंबर में, और ये मैंने जितने भी क्वेश्चन कराए ना बोर्ड एग्जाम में सारे के सारे वहीं से आए हैं, एक क्वेश्चन बाहर से नहीं आया। अगर आप मेरी बातों में विश्वास नहीं करें तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हैं। मेरे पढ़ाए हुए बच्चों के 96, 97, 99, 100 आए हैं, और ऐसे ऐसे बच्चों के आए हैं जो मैथ से डरते थे, उनको लगता था कि हम मैथ में पास भी नहीं हो पाएंगे, और उनके 90+ नंबर आए। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। जो बच्चे सोच रहे हैं किसी तरीके से पास हो जाए और उन बच्चों के अगर 90+ नंबर आ रहे हैं, तो वो सोचो मेरे तरीके से अगर मैथ पढ़ोगे आपका फेवरेट सब्जेक्ट मैथ होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। आपको स्टार्टिंग में हो सकता है मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब लगे, लेकिन 1-2 क्लास जब आप अटेंड करोगे ना, इसी फटी हुई आवाज़ को आपकी आदत पड़ जाएगी। ठीक है, आई नो मेरी आवाज़ थोड़ी सी अजीब है, बट क्या करें, हमने खुद नहीं बनाई है, भगवान ने दिया है। तो थोड़ा सा झेल लो, 2 दिन क्लास झेल लोगे ना तो इसी आवाज़ की आपको आदत लग जाएगी और यही आवाज़ पे थोड़ा सही लगने लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आप ध्यान से देखोगे हमारे पास फंक्शन क्या है, 1/x है, और x हमारा r से आ रहा है, और r के पास तो सारी संख्याएं होती हैं, 0 भी होता है r के पास। ठीक है, x के पास x अगर मैं 0 मान सकता हूँ, क्योंकि x के अंतर्गत 0 का होता ही है, और किसी के बट्टे में अगर 0 होता है तो वो क्या होता है? अपरिभाषित होता है। क्या होता है? अपरिभाषित। तो फलन हमारा परिभाषित नहीं है। फलन जब परिभाषित ही नहीं है तो हम एकाकी और आच्छादक की बात ही नहीं कर सकते भाई। ये फलन हमारा परिभाषित ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पर इनको मेंशन करना चाहिए था कि भैया x का मान 0 नहीं है। आप क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, तो लिखा होता है ना x का मान ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए लिखा होता है। वो बताते हैं कि अगर x का मान ये होगा तो उस स्थिति में फलन परिभाषित नहीं होगा। वो चीज़ स्टार्टिंग में ही बता दी जाती है, इस क्वेश्चन में नहीं बताया गया है, तो इस वजह से ये फलन ही परिभाषित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं यदि हमारा जो संबंध है x और y में, एक ऐसा संबंध है कि x और y z से आ रहे हैं, z बोले तो पूर्णांक से आ रहे हैं, और x² + y² का मान 4 या 4 से छोटा हो, तो संबंध है, तो इसका परिसर क्या होगा? परिसर क्या होता है दोस्त? परिसर होता है y। परिसर क्या होता है? y। और x क्या होता है? प्रांत। तो y के स्थान पर आप क्या रख सकते हो? ठीक है, y के स्थान पर आप क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हैं। ठीक है, y के स्थान पर आप क्या रख सकते हो? 0 रख सकते हो। 0 का वर्ग करोगे 4 या 4 से छोटा होना चाहिए। 1 रख सकता हूँ, प्लस का, माइनस का 1 भी रख सकता हूँ, प्लस के 2 रख सकता हूँ, माइनस के 2 रख सकता हूँ। ठीक है, इनका जब हम वर्ग करेंगे 4 होगा या 4 से छोटा होगा? 4 होगा या फिर 4 से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा? परिसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो कक्षा 11 का है। ठीक है, कक्षा 11 के लेवल का क्वेश्चन है। अगले प्रश्न में आ जाओ। शानदार क्वेश्चन है। समुच्चय हमारे पास है 1 2 3, और संबंध हमें ये दे रखा है, तो ये संबंध कैसा होगा ये हमें आपको बताना है। तो ध्यान से अगर देखें, इस संबंध में 3 अवयव है, तो खुद का खुद के साथ होगा तो स्वतुल्य होगा। 1 2 3, 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है। खुद का संबंध खुद के साथ है। 3 अवयव तीनों का है, स्वतुल्य तो है, स्वतुल्य है, तो यही आंसर है। बाकी 3 नहीं होंगे। क्यों? देखो, अब यहाँ देखो, सम्मित पे आ जाओ। 1,2 R में है,
क्या 2,1 आर में है? 1 का 2 के साथ है, 2 का 1 के साथ है, नहीं है, तो ये सममित नहीं होगा। फिर देखो हमारे पास 1,2 संक्रामक, 1,2 का आर में 2 पे खत्म हो रहा है, 2 से स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? 2,3, 2,3 आर में है, 2 से 2 कटा, तो 1,3 हमारा आर में होना चाहिए संक्रामक के लिए, संक्रामक। और यहां हमने देखा था सममित। तो क्या 1,3 आर में है? चेक करो, 1,3 आर में नहीं है, तो संक्रामक भी नहीं है। ये तुच्छ नहीं, तुल्य, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है दोस्त? जब कोई संबंध स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक तीनों होती है, तो उस संबंध को हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। अगर कोई संबंध रिफ्लेक्सिव हो, सिमेट्रिक हो, ट्रांसटिव हो, तो ऐसे फंक्शन को हम इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? स्वतुल्य होगा। इसमें 3 अवयव है, तीनों का खुद के साथ संबंध है, यानी कि ये क्या होगा? स्वतुल्य होगा। ठीक है, रिफ्लेक्सिव होगा। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। कह रहे हैं हमारे पास जो समुच्चय है 1 से लेकर 7 तक है, आर एक ऐसा संबंध दे रखा है, ए से बी में एक ऐसा संबंध है, ए तथा बी दोनों ही या तो सम है या विषम है, तो निम्न में से सही संबंध का चयन कीजिए। देखो या तो दोनों के दोनों सम लेने हैं या दोनों के दोनों विषम लेने हैं। जैसे 1,1, ठीक है, दोनों के दोनों सम और दोनों के दोनों विषम। 1,3 और 1,5, 1,7, देखो दोनों के दोनों विषम आ गए। 1 का हो गया, 2 पे आ जाओ, 2 का 2, 2 सम है ना, 2 का 2 के साथ, 2 का 4 के साथ, 2 का 6 के साथ होगा। 3 पे आ जाओ, 3,3, 3,5 विषम है ना 3, और 3,7। 4 पे आ जाओ, 4,4, 4,2, 4,6, सम होना चाहिए ना 4। 5 पे आ जाओ, 5,1, 5,3, 5,5, 5,7, दोनों के दोनों सम हो या फिर विषम हो। 6,2, 6,4, 6,6, 7 पे आ जाओ, 7,1, 7,3, 7,5, सम हो या तो विषम हो ना, और 7,7। तो ये फलन कैसा है? थोड़ा ध्यान से देखो, 1 से लेकर 7 तक है, तो स्वतुल्य अगर हम चेक करेंगे, खुद का संबंध खुद के साथ होना चाहिए। खुद का संबंध खुद के साथ, 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ है, 3 का 3, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 7 का 7। स्वतुल्य तो है। स्वतुल्य क्या सम्मित संबंध है? जैसे देखो यहाँ 1 का 3 के साथ है, क्या 3 का 1 के साथ है? 3 का 3, 3 का 1 के साथ भी तो लिख सकते हैं हम, बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 का 1 के साथ भी है। जैसे 1 का 5 के साथ है, 5 का 1 के साथ है, तो ये हमारा स्वतुल्य भी है। 5 का 3 के साथ है, 3 का 5 के साथ होगा, हाँ, तो ये हमारा स्वतुल्य भी है और सम्मित भी है। ठीक, संक्रामक देखो, जैसे 1 का 3 के साथ है, 3 पे खत्म हो, 3 से स्टार्ट करो, 3 का 5 के साथ है, क्या 1 का 5 के साथ है? देखो इसमें 1 का 5 के साथ है कहीं? बिल्कुल है, ये देखो है, 1 का 5 के साथ भी है, तो संक्रामक भी है, तीनों है। जब तीनों होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तुल्यता संबंध कहते हैं। तुच्छ लिखा हुआ है, यहाँ पर तुल्यता संबंध होगा। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। कह रहे एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल है। एल में देखो आर कुछ इस प्रकार से हमें परिभाषित करके दे रखा है कि L1 और L2 में ऐसा संबंध है कि L1 L2 के समांतर है, द्वारा परिभाषित संबंध आर है, तो आर क्या होगा? सबसे पहले चेक करो स्वतुल्य। स्वतुल्य क्या होता है? खुद का संबंध खुद के साथ। जैसे ये एक रेखा है, एक रेखा L1 है, तो खुद रेखा होती है ना, खुद ही के समांतर होती ही होती है, तो L1 के साथ
संबंध में आ जाएगा। जो ये रेखा है ना, एक ही रेखा है, तो एक रेखा खुद का खुद के साथ समांतर में होता ही होता है। ठीक, फिर आ जाओ नंबर 2, सममित। सममित का मतलब क्या? अगर ये L1 रेखा है और ये L2 रेखा है, यदि L1 और L2 का संबंध आप ले लोगे तो L1 रेखा L2 के समांतर है। अगर ये रेखा इस रेखा के समांतर है, L1 L2 के समांतर है, तो L2 भी तो L1 के समांतर हो जाएगा। L2 भी क्या हो जाएगा? L1 के समांतर हो जाएगा। L1 का संबंध L2 के साथ है, तो L2 का संबंध भी L1 के साथ हो जाएगा। तो समतुल्य भी है, सम्मत भी है। संक्रामक में आ जाओ। संक्रामक में चेक करो। देखो, यदि L1 का संबंध L2 के साथ लोगे, यानी कि L1 रेखा L2 के क्या है? समांतर है, और L2 पे खत्म किया, L2 से शुरू होना चाहिए संक्रामक में। L2 का संबंध L3 के साथ ले लो, यानी कि L2 रेखा L3 के क्या है? समांतर है। L2 रेखा L3 के क्या है? समांतर है। अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो ऑटोमेटिकली L1 और L3 क्या हो जाएंगे? आपस में समांतर हो जाएंगे। तो इसका सीधा मतलब है कि L1 का संबंध L3 के साथ हो जाएगा। ठीक, तो ये स्वतुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, यानी कि ये एक तुल्यता संबंध है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहे किसी समतल में स्थित समस्त सरल रेखाओं का एक समुच्चय है तथा संबंध R L1 और L2 में इस प्रकार हमें दे रखा है कि L1 L2 पर लंब है। L1 L2 पे क्या है? लंब है। ठीक है, समुच्चय L में परिभाषित है। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। सबसे पहले आ जाओ, ये जो एक रेखा है, तो ये खुद रेखा खुद के साथ लंब हो सकती है? नहीं। तो खुद का संबंध खुद के साथ क्या हो जाएगा? खुद जो रेखा है खुद के साथ लंब नहीं हो सकती ना, समांतर हो सकती है, लेकिन लंब होने के लिए दूसरा रेखा चाहिए उसको। ठीक है, तो जो स्वतुल्य की हम बात करेंगे, L1 के साथ संबंध में आएगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि L1 जो रेखा है, ये जो रेखा है खुद के साथ लंब नहीं हो सकती। ठीक, नंबर 2 सममित हो जाएगा। सममित में क्या है? अगर L1 का संबंध L2 के साथ है, यानी कि ये जो L1 रेखा है और ये जो L2 रेखा आपस में लंब है। अगर L1 L2 पर लंब है, तो L2 भी तो L1 पर लंब है। ठीक है ना? देखो, ये L1 है और ये L2 है। अगर L1 L2 पर लंब है, तो ये जो L2 है ये भी तो L1 पर 90 अंश का कोण बना रहा है। L1 L2 पर 90 अंश का कोण बना रहा है, तो L2 भी तो L1 पर 90 अंश का कोण बना रहा है। अगर L1 का संबंध L2 के साथ है, तो L2 का संबंध भी L1 के साथ हो जाएगा, सममित होगा। तो 4 में से एक ऑप्शन सही होता है। स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, संक्रामक नहीं होगा। देखो, यदि L1 का संबंध L2 के साथ लोगे, यदि L2 का संबंध L3 के साथ लोगे, चित्र बना के दिखाता हूं मैं। ये L1 रेखा है, ये L2 रेखा है, जो कि आपस में लंबवत है। L2 पे खत्म किया, L2 से स्टार्ट किया। अब L2 जो रेखा है L3 पर लंब है। ठीक है, तो ये L1 रेखा और ये L3 रेखा आपस में क्या लंबवत होगी? ये तो लंबवत नहीं, ये हो जाएगी समपाती, समांतर हो सकती है, समपाती हो सकती है, समांतर नहीं। एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जा रही है ना, समपाती होगी। तो L1 और L3 आपस में लंबवत नहीं हो सकते, तो संक्रामक नहीं है, सिर्फ सममित होगा। नेक्स्ट शानदार क्वेश्चन है। कह रहे हमारे पास ये फलन है, कैसा होगा? ये एकाकी होगा, अच्छा होगा? देख के ही पता चल गया, ना तो ये एकाकी होगा ना ही ये अच्छा होगा। फलन हमारा R से R में जा रहा है। 2022 में भी पूछा गया और 23 में भी पूछा गया है।
कैसे होगा देखो, चित्र से क्लियर हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी। इसके पास पूरा आ रहा है, इसके पास पूरा आ रहा है। ये एक्स है और ये वाई, वाई हमारा मॉडुलस एक्स है। ठीक है, मैंने एक्स की जगह पे क्या किया, एक रखा, तो एक का मॉडुलस क्या होता है, एक होता है। मैंने एक्स की जगह पे माइनस का एक रखा, माइनस एक का मॉडुलस क्या होता है, एक। तो आप देखेंगे कि दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे रहे हैं। जब दो अलग अलग इनपुट सेम आउटपुट दे तो वो क्या होते हैं, एक है कि नहीं होते, एक है कि नहीं है। ठीक है, एक है कि नहीं है। अब आपने एक नेट चीज नोटिस की कि हम कुछ भी यहाँ रखेंगे तो उसका संबंध सिर्फ प्लस वाले से ही आएगा, क्योंकि यहाँ क्या लगा है, मॉडुलस लगा है। लेकिन आर है भाई, वास्तविक संख्या है, इसके पास प्लस के मेंबर्स भी हैं, माइनस के मेंबर्स भी हैं। तो हमेशा जो अटैचमेंट होगी वो प्लस वालों के साथ होगी। बेचारे जो माइनस वाले वो हमेशा अकेले छूट जाएंगे। अटैचमेंट देखो, प्लस वाले सबका प्रतिचित्रण मिल जाएगा, लेकिन माइनस वाले का प्रतिचित्रण कभी नहीं मिलेगा। तो किसी एक का भी अगर छूट जाता है तो आच्छादक नहीं होता है। तो ये एकाकी भी नहीं है और आच्छादक भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ना तो एकाकी है और ना ही आच्छादक है। जैसे अगर मैं यहाँ 2 रखता तो 2 का मॉडुलस 2 होता, -2 रखता, -2 का मॉडुलस भी 2 ही होता। तो सारा अटैचमेंट हमेशा प्लस वालों के साथ है, माइनस वाला तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जबकि आर है ना, आर के पास तो प्लस वाले माइनस वाले सारे होते हैं। तो अटैचमेंट सिर्फ प्लस वालों के लिए हो रही है, माइनस वाले छूट जा रहे हैं, यानी माइनस वालों का प्रतिचित्रण हमें नहीं मिलेगा और इस वजह से ये आच्छादक नहीं होगा। देखो, बिना सोचे समझे आपका फट से आंसर आ जाएगा आपकी बार। क्या है, एक्स की पावर में क्या है, 2 है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक अभी बताया था, सम है। उसके साथ फलन हमारा वास्तविक संख्या से वास्तविक संख्या में जा रहा है, ना तो ये क्या की होगा, ना ही ये आच्छादक होगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, क्वेश्चन को सॉल्व भी करवाया था और एक टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताया था। तो इसका आंसर क्या होगा, ना तो ये क्या की है और ना ही आच्छादक है। तुरंत ये लिख दोगे बिना हल किए। क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन देखते ही 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आंसर ये हो जाएगा। तो हम कॉन्सेप्ट और टिप्स एंड ट्रिक्स दोनों बताते हैं। ठीक है, 1 सेकंड भी नहीं लगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और इस साल भी पूछा गया था 2024 बोर्ड एग्जाम में, और ये कक्षा 11 में भी आता है। ठीक, कह रहे हैं यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव एम और एन है। देखो, ये ए है, ये बी है। ठीक, ए के पास क्या है, अवयव एम है और इसके पास एन अवयव है। तो ए से बी में कुल संबंधों की संख्या, सूत्र क्या होता है, एन ए गुणा एन बी। ए के पास कितने अवयव है, एम अवयव है, और बी के पास कितने अवयव है, एन अवयव है। तो 2 की पावर एम एन, ये आ जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा बड़े आराम से। ठीक, अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, ए से बी में फलन क्या होगा, ए से बी में फलन क्या होगा। तो पहले वाले का चित्र बना के देखते हैं। ठीक है, ये ए है, ये बी है। ए मुझे एक मुझे 2 दे रहा है, एक मुझे 3 भी दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है और 3 भी मुझे 3 दे रहा है। तो ये फलन नहीं होगा, क्योंकि एक इनपुट अगर 2 आउटपुट दे रहा है तो वो कभी भी फलन नहीं होता है, ये फलन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद यहाँ से देखो, एक आपको 3 दे रहा है और 3 भी आपको 3 दे रहा है, रिपीट हो गया, ये भी फलन नहीं होगा। ठीक, उसके बाद देखिए, यहाँ पर ये जो ना, इसमें थोड़ा मिसिंग है, ये वाला पार्ट मिसिंग है, ये डी वाला फलन हो जाएगा। अगर आप डी वाले को मैं बना के दिखाऊं, ये डी वाला बना रहा हूँ। एक मुझे क्या दे रहा है, 2 दे रहा है, एक मुझे 2 दे रहा है, 2 मुझे 3 दे रहा है और 3 मुझे 2 दे रहा है और 3 मुझे 4 भी दे रहा है। अच्छा जी, 3 मुझे 4 भी दे रहा है ना। ओके, तो डी भी फलन नहीं होगा,
डी भी हमारा फलन नहीं होगा, क्योंकि एक ने मुझे 2 दिया, 2 ने मुझे 3 दिया, 3 ने मुझे 2 दिया, ठीक है, और 3 मुझे 4 भी दे रहा है। एक इनपुट 2 आउटपुट दे रहे हैं, ये फलन नहीं होगा। 3 ऑप्शन गलत हो गए तो चौथा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, मतलब बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 3 जब गलत है तो जो बचा वही सही होगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं ये एक्स है, ये वाई है, एक्स से वाई में, एक्स से वाई तक फलनों की संख्या क्या होगी? एक्स से वाई बोला है तो वाई में कितने अवयव है? 2 अवयव है। एक्स में कितने अवयव है? 3 अवयव है। फलनों की संख्या निकालनी है तो एक्स से वाई बोला है ना, तो वाई में कितने अवयव है? 2। एक्स में कितने अवयव है? एक्स से वाई बोला है तो वाई के अवयव यहाँ आते हैं, वाई के अवयव आएंगे, ऊपर एक्स आएगा, तो वाई में 2 है, एक्स में कितने? 3 है, तो 2 की पावर 3 यानी कि 2 को 3 बार गुणा करेंगे 8 आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगले प्रश्न में आ जाओ। कह रहे हैं हमारा जो फलन है वो एक्स से वाई में जा रहा है, एक आच्छादक फलन है। आच्छादक फलन है, थोड़ा ध्यान से देखना, दिमाग लगाना। ये एक्स है, ये वाई है, इसमें हमारा फलन जा रहा है, ठीक। इफ एंड इफ ओनली का केस है, यदि और केवल यदि एफ का परिसर क्या हो, एफ का परिसर क्या हो, परिसर क्या हो ये हमें बताना है, ठीक है। एक्स हो, एक्स इंटरसेक्शन वाई हो या एक्स यूनियन वाई हो, ठीक है। देखो आच्छादक कब होता है? देखो मैं आपको बताता हूँ, जब जब आच्छादक होगा, ठीक है, जब जब आच्छादक होता है ना, जो हमारा रेंज होता है और जो हमारा कोडोमेन होता है वो आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। जो हमारा रेंज होता है, जो हमारा कोडोमेन होता है वो बराबर होता है। तो हमारे पास कोडोमेन क्या है? वाई है। कोडोमेन क्या है? वाई है। और रेंज क्या होगी? एक्स के कुछ मान हम रखेंगे और जो वाई से हमें मिलेगा उसके कलेक्शन को हम रेंज कहते हैं, परिसर कहते हैं, ठीक है। तो जो मान हम रखेंगे वो इस, यहाँ इनपुट रखोगे, यहाँ आउटपुट मिलेगा, तो एक्स के और वाई के में से कुछ जो संबंध होगा उनका पार्ट होगा ना, तो इस वजह से एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से मैंने आपको इस वीडियो में 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताए। इनिशियल में, स्टार्टिंग में इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए, ठीक है। मेन है कॉन्सेप्ट। अगर आपको चैप्टर का अच्छा नॉलेज है तो ये क्वेश्चन आप आराम से बना लोगे, इससे और भी क्वेश्चन जो भी पूछाएगा बना लोगे। ये आपको मैं आज 20 करा रहा हूँ, एग्जाम से आने से पहले और भी क्वेश्चन तैयारी कराऊंगा। अभी तो ऑब्जेक्टिव है, बाकी मैंने सब्जेक्टिव करा भी रखे हैं, एग्जाम से पहले पहले और भी कराऊंगा। आपकी तैयारी ऐसी करवा दूंगा कि जब बोर्ड एग्जाम में बैठोगे आपको लगेगा ही नहीं कि हमने कुछ ऐसा क्वेश्चन देख के लगेगा नहीं कि हमने कभी नहीं पढ़ा हो। और एग्जाम से पहले तो बहुत सेलेक्टिव क्वेश्चन बता दूंगा, उनको भी तैयार कर लोगे तो बढ़िया हो जाएगा, अच्छे नंबर आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करो, और अगला चैप्टर आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी आपको बटन बता दो। हालांकि एनसीईआरटी पूरी पढ़ा दी है, अगला चैप्टर जो दूसरा वाला है प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन, उसके भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रेडी है, वो कल आपको मिल जाएंगे, ठीक है। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करो अपने 500 दोस्त के साथ, 500 दोस्तों के नाम भी लिखने हैं और इस वीडियो को उस दोस्तों का शेयर भी करना है, ठीक है। और चैनल पे नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। जय हिंद, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में।